नमस्कार दोस्तों, अगर आपको एक सस्ती पर अच्छी विनेगर का तलाश है, तो ये न्यूलाल का विनेगर आप ज़रूर ट्राई करके देख सकते हैं। ये 300 मिलीलीटर का बोतल है, जिसकी कीमत सिर्फ 30 रुपए है, वो भी एमआरपी। हमारे यहाँ पर ये शॉप्स में आमतौर पर 25 रुपए के आसपास में मिल जाता है और ये काफ़ी लंबा चलता है। इसकी अगर आप मैन्युफैक्चरिंग डेट देखोगे, तो अगस्त 2024 पे ये बना है और अक्टूबर 2025 तक इसकी एक्सपायरी है। मतलब जब भी आप खरीदो, करीब-करीब 1.5 साल के आसपास इसकी एक्सपायरी आप मतलब वैलिडिटी आपको मिलेगा और 1.5 साल मेरे ख्याल से बहुत है। अगर आप कभी-कभार चाइनीज़ फूड्स खा बनाते हो घर पे या चिकन बनाते हो, तो 1.5 साल में ये खत्म हो ही जाएगा। अगर मैं इसकी बात करूँ, तो देखिए ये 100% वेजिटेरियन प्रोडक्ट से बनी हुई है। मतलब अगर आप मांसाहार नहीं करते हैं, तब भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ये खाने लायक है, क्योंकि इसे एफएसएसआई ने अप्रूव भी दिया है। अब बात करते हैं इसकी क्वालिटी की। देखिए, 30 रुपए के हिसाब से ये ठीक-ठाक है। अ, अगर मैं सिंथेटिक विनेगर के बारे में आपको कहूँ, तो ये कैसे बनता है? ये आमतौर पर पोर्टेबल वाटर, ग्लेशियल एसिटिक एसिड, सिंथेटिक प्रिपेयर्ड फ्रॉम एसिटिक एसिड। देखिए, इसे समझते हैं। मैं इतनी भारी भरकम अंग्रेजी में आपको नहीं बताने वाला। मैं आसान तरीके से आपको बताऊँगा। एसिटिक एसिड, जो इंडस्ट्रियल ग्रेड एसिटिक एसिड होते हैं, उसे पानी में डाइल्यूट यानी मिलाया दिया जाता है। उसके बाद आप इसे इस्तेमाल कर पाते हो। यही विनेगर है। लैबोरेटरी में इंडस्ट्रियल ग्रेड एसिटिक एसिड को पानी में डाइल्यूट करके विनेगर, सिंथेटिक विनेगर बनाया जाता है और मार्केट में कमर्शियली बेचा जाता है। यही विनेगर का फंडा है। अब इसे आमतौर पर आपको बताया जाएगा कि ये एक नेचुरल विनेगर भी आता है, जैसे एप्पल साइडर विनेगर। एक चीज़ आपको समझना चाहिए, वो ये है कि विनेगर में किसी तरह का कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होता, तो आपको उसमें कोई खाद्य गुण नहीं मिलने वाला। ऐसा नहीं है कि आपको उससे कोई पुष्टि मिलेगी या इससे कोई पुष्टि मिलेगी। ये बेसिकली एक एसिड है, जो खाने लायक है और खाने में खट्टापन को लाने के लिए इसका प्रयोग होता है और कुछ अलग-अलग काम के लिए, जैसे बहुत सारी चीज़ को धोने के लिए भी इसका प्रयोग होता है, जिनमें एसिड का प्रयोग होता है, माइल्ड एसिड है। बस यही है विनेगर, इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर आपको न्यूट्रिशनल वैल्यू चाहिए, यानी खाने में किसी तरह का कोई पुष्टि गुण वगैरह चाहिए, तो आपको नींबू का रस जैसी चीज़ों का प्रयोग करना होगा, जो कुदरत से मिलता है। नींबू के रस में आमतौर पर जो एसिड होता है, उसके साथ-साथ विटामिन सी भी होता है, जो आपके शरीर के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एसिड है, जो खाने लायक है। यानी आपकी शरीर या आपकी बॉडी इसे टॉलरेट कर सकता है। अगर इसके इस्तेमाल को अगर आप देखोगे, तो देखिए ध्यान से, इसमें कहा गया है कि इन किचन प्रिपरेशन ऑफ चाइनीज़ डिशेज़, आमतौर पर जो चीनी खाना होती है, जैसे चाउमीन, नूडल्स, इसके अलावा चिली चिकन वगैरह, जो इंडो चाइनीज़ डिशेज़ होते हैं ना, इंडो चाइनीज़ यानी जो चीनी से ओरिजिनेटेड है, लेकिन भारतीयों ने उसने अपने तरीके से तड़का डाला है, तो वो इंडो चाइनीज़ है। तो उन खाने के लिए भी खट्टेपन की ज़रूरत पड़ता है, तो उसमें भी विनेगर का प्रयोग होता है। हालाँकि सबसे बेस्ट है अगर आप उसमें नींबू का जो रस है वो इस्तेमाल करें। लेकिन नींबू 2 चीज़ है, एक तो बहुतों को नींबू टॉलरेट नहीं होता, सबके एसिड टॉलरेशन लेवल समान नहीं होता। यानी जो एसिड को सहन करने की क्षमता, ये तो एक एसिड है। तो नींबू का जो एसिड है और इसका जो एसिड है, 2 डिफरेंट एसिड है, ठीक है? तो वो एसिड टॉलरेशन लेवल सबका इक्वल नहीं होता, सबका समान नहीं होता। बहुत लोगों को एसिडिटी हो जाती है नींबू रहने से। दूसरा, नींबू के जो एक तरह का स्मेल होता है, वो भी बहुतों को पसंद नहीं होता। तीसरा, नींबू हर साल मिलना मुश्किल है और हर जगह मिलना और भी मुश्किल है। ये विनेगर वो तमाम चीज़ों को पूरा कर देता है, जो नींबू के रस से आपको मिलता है, सिवाय उसके न्यूट्रिशनल वैल्यू के। वो आपको यह इससे नहीं मिलने वाला। फिर अगला आता है पिकल्स, यानी जो अचार हम घर पे बनाते हैं, उसमें भी विनेगर का प्रयोग होता है। बाज़ार से जो अचार हम खरीदते हैं, लगभग सारे ब्रांड्स में विनेगर का इस्तेमाल होता है प्रिजर्वेटिव्स या संरक्षक के हिसाब से। अगर इसे इसमें अगर रखो, तो बहुत दिन चलेगा। इनफैक्ट इसका एक प्रयोग है, काफ़ी बढ़िया। बहुत लोग इसे घर में भी बनाते हैं, होटल वगैरह में भी मिलता है, आप भी बना सकते हो। जो प्याज़ है ना, प्याज़ को छोटे-छोटे नहीं कहूँगा, रिंग के साइज़ के काट लो
उसके बाद इसे विनेगर में डुबो के रख दो और साथ में एक एक दो मिर्ची दे दो और थोड़ा सा लहसुन दे दो, 2-3, और उसके अलावा अगर चाहो तो घर पे तेज पत्ता अगर हो तो तेज पत्ता दे दो और नमक दो। नमक लेना मत भूलना। बैलेंस करने के लिए थोड़ा शक्कर या चीनी भी दे सकते हो। उसके बाद आप उसे ढक दो, पूरा रात ढक दो। सुबह आप आराम से प्याज का जो अचार है विनेगर में भिगोए हो आराम से खा सकते हो, काफी टेस्टी भी होता है। ये काफी मशहूर भी है, बहुत सारे होटल रेस्टोरेंट्स में ये मिलता भी है और यूट्यूब पे तो बहुत सारे वीडियोस भी है जिस पर आप देखकर बना सकते हो, लेकिन वो रेसिपी में कुछ है ही नहीं। अगर मैं आपको बता सकता हूँ तो आपको देखने की जरूरत है नहीं। अब इसके अलावा आप इसे चिकन, मीट और फिश के धोने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। देखिए, यहाँ पर मैं अपना थोड़ा बहुत इनपुट आपको दे रहा हूँ, अगर आप चाहो तो वीडियो को स्किप कर सकते हो इस जगह को। चिकन, मीट, फिश, ये जो आमतौर पर नेचुरली मिलता है, कुदरती जो होते हैं, दो तरह के होते हैं, चिकन, मीट और फिश। चिकन यानी मुर्गा, लेकिन आमतौर पर चिकन को हमारी देशी मुर्गा वो नहीं होता, वो पोल्ट्री या ब्रॉयलर चिकन होता है जिसे फार्मिंग के जरिए बनाया जाता है। अब ये जो चिकन है ये कुदरती नहीं है, क्योंकि इसे बहुत ही, अगर आप कभी चिकन फार्म में जाओगे ना, मुर्गे के जो ब्रॉयलर फार्मिंग होते हैं या पोल्ट्री फार्म जो होते हैं, तो आपको एहसास होगा कि कितनी अनहाइजीनिक है और बहुत सारे दवाई का प्रयोग होता है, बहुत सारे हार्मफुल एंटीबायोटिक का प्रयोग होता है उस चिकन को 30-40 दिन में, मतलब उस मुर्गे को 30-40 दिन में बढ़ाने के लिए, उसकी मीट के लिए, उसके जो मांस है उसके लिए। तो जब आप उसे खाओगे तो आपके शरीर में भी वो आएगा, इसीलिए आमतौर पर उसे धोने के लिए विनेगर का प्रयोग होता है। 5 मिनट तक मैरिनेट करके रख दो कटे हुए चिकन को, उसके बाद धो लो। सिमिलर मीट के साथ भी है, अगर आप गोट फार्मिंग देखे हो तो आपको समझ आएगा कि बकरे को भी उसी तरह से हलाल करने से उसे भी उसी तरह फार्मिंग के जरिए बनाया जाता है, उसे भी एंटीबायोटिक दिया जाता है, उसकी भी वजन बढ़ाया जाता है। तो उसे भी आपको उस तरह से इस्तेमाल करना है। और मीट में भी सिमिलर, आज की तारीख में आप देखे होंगे बहुत सारे जहाँ पर मछली की फार्मिंग होती है, लेकिन जो कुदरती तालाब में बढ़ता है जो मछली, या फिर नदियों में जो मछली आपको मिलेगा, जो बकरी आपको खेत खलियाड़ी में आपको दिखेगा, जो मुर्गा आपको गांव के रास्तों पे दिखेगा, तो उनमें आपको इसका प्रयोग करने की जरूरत नहीं है, उसमें किसी तरह का कोई हार्मफुल चीज की जरूरत नहीं है, वो लोग नेचुरल चीजें खा रहे हैं और नॉर्मल बड़ हो रहे हैं। लेकिन जो आपको बाजार में मिलता है जो कॉमर्शियल ग्रेड का है, उसमें आपको जरूर उसे या तो नींबू के रस से या फिर विनेगर से उसे जरूर धोइए। इसके अलावा अगर आपके घर में पोर्सिलेन डिशेस हैं और उसमें आप बहुत दिन उसे इस्तेमाल करोगे तो उसमें आयरन डिपॉजिट हो जाती है, तो उस आयरन की रिमूवल करने के लिए, क्योंकि ये एक एसिड है, तो आयरन को हटाने के लिए भी, उसे पहले जैसे नयापन देने के लिए भी ये विनेगर काम आता है। अब अगर आप देखोगे ये प्रोडक्ट ऑफ इंडिया है, इसमें शेक वेल बिफोर यूज, देखिए जैसा, यानी इसे इस्तेमाल करने से पहले ऐसे हिला देना है। क्यों? क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि इसमें पानी में एसिड को डाइल्यूट किया गया है, तो जब आप ऐसे हिलाएंगे तो फिर से ये डाइल्यूशन काम करेगा, यानी मिलावट ठीक से होगा और आप इसे अच्छे से इस्तेमाल कर पाओगे। लेकिन कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। पहला, जब भी आप इसे इस्तेमाल करो खाने के लिए तो टीस्पून का इस्तेमाल करो, ना कि टेबल स्पून का, क्योंकि ये बहुत खट्टा है, आपके खाने को बहुत ज़्यादा खट्टा बना देगा अगर आप टेबल स्पून का प्रयोग करोगे। तो टीस्पून लीजिए, जो छोटे 4 चम्मच होते हैं ना, वो, उससे आप आराम से कीजिए। और शुरुआत में 1-2 बार होगा जब आपके खट्टापन हद से ज़्यादा होगा, लेकिन धीरे-धीरे आपको समझ आ जाएगा कि कितना खाने पर कितना ज़्यादा आपको देना है। और दूसरा चीज़, क्योंकि ये एसिड है तो हाथ में लगने पर आपको बर्निंग सेंसेशन हो सकता है। अगर आपका जो त्वचा है, जो स्किन है, वो ज़्यादा सेंसिटिव, तो उसमें आपको ये दिक्कत होगी। अगर ऐसा हुआ कभी, तो अगर आपके घर में जो टैप है या फिर मग से पानी लेकर अच्छे से आपको हाथ को धो देना है जहाँ पर वो एसिड लगा हुआ है। अदरवाइज ये आपको बहुत ज़्यादा हानि तो नहीं पहुँचाएगा, लेकिन आप वो थोड़ा बर्निंग सेंसेशन, यानी जो जैसे जल रहा है ऐसा फीलिंग हो सकता है। तब अच्छे से हाथ को धोना है और उसके बाद आपको उसमें कोई मॉइस्चराइज़र क्रीम
जैसे बोरोलिन वगैरह, या फिर अगर वेसलिन वगैरह है तो अच्छे से अप्लाई कर देना है, आप ठीक हो जाओगे। अगर कुछ नहीं है तो दूध के जो मट्ठे होते हैं वो भी आप लगा सकते हो, वो बहुत बहुत अच्छा कुदरती मॉइस्चराइजर है। अगर कभी आपको मतलब आपके घर में अगर फुल फैट क्रीम आता है या फिर आपके आसपास कोई तबेला है, वहाँ से भी अगर आप दूध मंगवा लो, बहुत बढ़िया है। उससे ज़्यादा बेहतरीन आपको मॉइस्चराइजर कहीं नहीं मिलने वाला। ओवरऑल अब इस प्रोडक्ट की रेटिंग्स की बात आ जाती है तो ओवरऑल देखिए 30 रुपए के हिसाब से अगर हमें इसका विचार कीजिए तो ये बहुत बढ़िया है। हमारे यहाँ पर जितने भी रेढ़ियाँ रेढ़ी आप जानते हैं जो ठेला होता है जिसमें नूडल्स वगैरह बेचा जाता है, हाँ, तो उसमें आमतौर पर इसका प्रयोग होता है, लेकिन वो बड़ा बोतल है। हमें अब देखिए ये जो बोतल है मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ पिछले 1 साल से, देखिए कितना सब बचा हुआ है ना। तो साल भी खत्म होने को आया है, तो या तो मैं इसे अगर खत्म कर पाया तो अच्छी बात है, नहीं तो फेंक दूंगा या फिर किसी पड़ोसी को दे दूंगा जिनके घर में कोई अगर चाउमीन वगैरह बन रहा है तो वो इसका इस्तेमाल कर सकता है। फेंकने से तो अच्छा वही है, अगर एक्सपायरी तब तक ना निकल जाए तो। एक्सपायरी निकल जाएगा तो फेंकना ही पड़ेगा, अ, क्योंकि खाना है ना, पेट में डालना है, तो एक्सपायरी के बाद इसे ना खाना ही बेहतर है। अब आते हैं कि इसके बारे में, तो देखिए न्यूलाल हाल ही में काफ़ी अच्छा मार्केट किया है। इनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ पर शॉप्स में जितने भी ग्रोसरी दुकान हैं वहाँ पर ये मिलते हैं, और सस्ते में अच्छी चीज़ें दे रहे हैं ये। इनके कासुंदी का मैंने रिव्यू किया था जिसमें मैंने कहा था कि काफ़ी ज़्यादा नमक है, लेकिन ओवरऑल कासुंदी ठीक-ठाक था। सिमिलरली इसे इसे लेकर मुझे अलग से कोई कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो अदर ब्रांड्स के मैंने विनेगर टेस्ट किया है, लगभग सेम है। क्योंकि इसमें कुछ रेसिपी तो है नहीं, एसिटिक एसिड को पानी में मिला दो, सिंथेटिक एसिड बन जाएगा, सिंपल सा है। आप यूट्यूब में भी बहुत सारे वीडियोज़ में देख सकते हो। अ, लेकिन हाँ, कम कीमत पर अच्छी चीज़ है ये। लेकिन ध्यान दीजिए कि ये आप एक्सपायरी के अंदर-अंदर ख़त्म कर दें, और कभी भी इसका बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा प्रयोग ना करें। ये आपकी सेहत के लिए ऐसा नहीं है कि बहुत न्यूट्रिशन लाएगा, तो कभी-कभार इसका इस्तेमाल कीजिए, बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल ना करें। अ, कभी-कभार ही चाइनीज़ वग़ैरह खाया करें। आमतौर पर हमारे जो सादा दाल-चावल होता है, उसमें तो इसकी ज़रूरत भी नहीं होता, और वही सबसे ज़्यादा पौष्टिक भी है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लग रहा है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे खुशी होगी अगर चैनल बढ़ेगा, और 5 लोग आएँगे, बातें होती रहेगी, और मुझे हमेशा थोड़ा बहुत ज़्यादा बोलने की बीमारी है। इसीलिए मैं चैनल भी मैं बहुत ज़्यादा मैं बातें करता रहता हूँ, मुझे पता है। तो उसे थोड़ा टॉलरेट कीजिएगा। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर आपको लग रहा है कि ये विनेगर वाला जैसा जो वीडियो मैंने बनाया है वो अच्छा है, तो इसे ज़रूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जिन्हें विनेगर्स चाहिए वगैरह के लिए, और अपने दोस्तों को बताइए ताकि और भी लोग आएँ। मुझे खुशी होगी, मैं और भी अच्छे-अच्छे प्रोडक्ट्स आपको दिखा पाऊँगा। एक और बात, अगर आपको लग रहा है कि कोई स्पेशल प्रोडक्ट है जो मुझे रिव्यू करना चाहिए, तो ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगा, अगर मेरी पॉकेट में वो आता है, तो मैं उसे खरीद कर उसका रिव्यू ज़रूर दूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपका दिन बहुत अच्छा बीत रहा है और आप ज़िंदगी में बहुत तरक्की भी कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप करेंगे भी। मिलेंगे अगले वीडियो में।